जय हिंद साथियों, क्या आपको पता है कि जब आप पैरा ट्रूपर्स या पैरा एसएफ कमांडो को आसमान की ऊंचाइयों से जब आप उनको देखते होंगे कि वो जंप कर रहे हैं, उनका पैराशूट खुल रहा है। ये अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है रशिया और यूक्रेन का, आपको पता ही होगा कि रशिया ने अपने पैरा ट्रूपर्स वहाँ ड्रॉप किए थे, उसके बाद वो नीचे उतरे थे। क्या आप लोगों को पता है कि पैरा ट्रूपर्स या पैरा एसएफ कमांडो पैरा जंप क्यों करते हैं? क्या सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए? या आपने देखा होगा कि यार लंबी लंबी हाइट से वो लोग जंप करते हैं, 3000 की हाइट से वो लोग जंप करते हैं और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को पता है कि केवल सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं होता, उसके पीछे एक रीजन होता है पैरा जंप का। पैरा जंप सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको आसमान से 3000 की हाइट से आपको जंप लगाना है और आपको या कोई विशेष ट्रेनिंग होती है, नहीं। पैरा एसएफ की इस जंप का एक मतलब होता है, उसके पीछे एक मकसद होता है, उसके पीछे एक टारगेट होता है। वो क्यों होता है, आज की वीडियो में आपको उसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो चैनल में पुराने हैं वो शेयर करें और जो नए भाई बहन हैं वो वीडियो देखें। और आपको लगता है कि आर्मी का सबसे जेन्युइन, आर्मी का सबसे शानदार, आर्मी का सबसे आसान भाषा में जानकारी वाला अगर चैनल है, वीडियो देखने के बाद में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पैरा एसएफ कमांडो की या पैरा ट्रूपर्स की। पैरा ट्रूपर्स लेके आपके दिमाग में ख्याल आता है कि यार क्या ये पैरा एसएफ कमांडो होते हैं? या जो पैराशूट रेजिमेंट की अदर यूनिट होती हैं, क्या वो किसी पैरा से एसएफ से कम है क्या? तो वो भी आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। उस चीज के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पैरा ट्रूपर्स हों, यानी कि हम अमूमन अपनी आम भाषा या सिंपल भाषा में कहें कि जो एसएफ यूनिटें नहीं होती, यानी कि पैराशूट रेजिमेंट की जो अदर यूनिट होती हैं वो होती हैं आपकी पैरा ट्रूपर्स। और कुछ यूनिट होती हैं पैरा एसएफ की जो कि स्पेशल फोर्स होती है, जैसे 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, आपकी 9 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, 10 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ। ये पैराशूट रेजिमेंट की ही स्पेशल फोर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों शेर हैं, आप किसी को भी कम ना आंकें। पैरा ट्रूपर्स यानी कि पैराशूट रेजिमेंट की जो अदर यूनिट है, जो स्पेशल फोर्स नहीं है, वो भी किसी रूप में किसी से कम नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी की अन्य रेजिमेंटों की अपेक्षा इनकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड, और जो आपने देखा होगा एक्स्ट्रा जो पैराशूट का जो इनका रोल है वो अलग हो जाता है, जिस कारण इन लोगों को 6000 रुपये पैरा ट्रूपर्स अलाउंस मिलता है। वहीं अगर एसएफ के अलाउंस की बात करें स्पेशल फोर्स की, तो वो 17,300 रुपये मिलते हैं। चलिए आपको मेन मकसद बता देता हूँ इनका मकसद क्या होता है। आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक माँ के दो बेटे हैं, यानी कि जो इनकी मेन मदर वो होगी आपकी द पैराशूट रेजिमेंट। और द पैराशूट रेजिमेंट की कुछ यूनिटें स्पेशल फोर्स होती हैं और जो बाकी यूनिट्स होती हैं पैरा रेजिमेंट की वो होती हैं आपकी पैरा ट्रूपर्स। काम दोनों का सेम होता है, लेकिन स्पेशल फोर्स कुछ विशेष ऑपरेशन के लिए बनाई जाती हैं, और जहां पैरा ट्रूपर्स का काम होता है कि ये जमीनी हालात चाहे हवाई हालात, किसी भी प्रकार से युद्ध के हालात में ये अपना रोल बखूबी निभाते हैं। अब आप मेन बात पा जाते हैं कि आखिर ये लोग पैरा जंप करते क्यों हैं? क्या आपको दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इनका मकसद ऐसा होता है, यानी कि पैरा जो जंप होती है वो इसलिए कराई जाती है कि एक विशेष परिस्थिति में मान लिया जाए कोई एक विशेष ऑपरेशन कंडक्ट करना हो, और जहां जाने के लिए कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो या आपको जल्दी पहुंचना हो, कोई टापू हो, कोई पहाड़ी हो, पठार हो, ऐसी जगह जहां आपको कम समय में जल्दी एक्शन करना है, तो उस चीज के लिए जो सैनिकों को हवाई मार्ग से भेजा जाता है। अब हवाई मार्ग में तो है लेकिन जमीन पर ड्रॉप करना है और वहां पर एयरपोर्ट या ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैरा ट्रूपर्स को एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो उनकी पहले जो एयरबोर्न एक्सरसाइज होती है वो तो सिर्फ जंपिंग के लिए होती है। जंप के बाद असली रोल उनका शुरू होता है, यानी कि पैरा जंप उन्होंने किया, उसके बाद जब वो उतरते हैं जमीन में, उसके बाद में देखें एक तो वो हवा से नीचे उतर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग, और उसके बाद उनका मेन टास्क शुरू हो जाता है, यानी कि टारगेट बर्बाद। जब वो नीचे उतरते हैं वहां से फिर एक विशेष ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उसकी उनकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पैरा जंप तो उनका सिर्फ एक पार्ट है उस विशेष काम का, मेन जो अंजाम है वो उतरने के बाद उस चीज को देते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो फ्रेंड्स यही होता है कि जैसे मान लिया जाए कि अभी जैसे रशिया ने किया है यूक्रेन के ऊपर में, जो ये अटैक जो आप देख रहे होंगे, तो उसमें रशिया ने क्या किया था कि अपने पैरा ट्रूपर्स को पहले भेजा था, वो लोग उतरे और वहां उन्होंने जाके अपने टारगेट को अंजाम दिया। तो उसी प्रकार जो पैराशूट रेजिमेंट की जो ट्रेनिंग होती है पैरा की या पैरा जंप की या पैरा ट्रेनिंग की, ये इसलिए होती है ताकि विशेष परिस्थिति में जहाँ कभी भी कम समय में जल्दी
ऑपरेशन को अंजाम देना हो या समय कम हो, आपको टारगेट को जल्द से जल्द हासिल करना हो, उस कंडीशन में हमारे पैराट्रूपर्स को या पैरा एसएफ कमांडो को हवा के द्वारा भेजा जाता है और जहां की वो पैरा जंप करने के बाद में अपने खास विशेष ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो उन बहादुरों को हमारा सलाम है, दोनों को पैराट्रूपर्स को भी और पैरा एसएफ कमांडो को भी। दोनों की भर्तियों के बारे में बता चुका हूँ कि पैरा एसएफ में जाने के लिए आपको 3 माध्यम से आप जा सकते हो। पहला आपको डायरेक्ट सोल्जर जीडी के थ्रू, एआरओ जेडआरओ की भर्ती में, सेकंड रिलेशन के थ्रू और थर्ड इंडियन आर्मी में भर्ती होने के 3 साल के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एसएफ यूनिटों में आपको भेजा जाता है, वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है। अगर ट्रेनिंग में अगर आप सफल पास हो जाते हो तो आप हमेशा के लिए पैरा एसएफ का पार्ट बन जाते हो। और उसी प्रकार जो हमारे पैरा की अन्य रेजिमेंटें हैं वो पैरा ट्रूपर्स हैं, उनकी भी ड्रेस सेम है, बस स्पेशल फोर्स का बैच उनका नहीं लगता है, लेकिन ट्रेनिंग में वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। और जो पैरा की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो भी एसएफ के जैसे ही ट्रेनिंग करते हैं। पैरा जंप की जो एयरबोर्न यूनिट या एयरबोर्न जो एक्सरसाइज होती है उस चीज़ की, साथ ही स्लाइडरिंग की भी। अब स्लाइडरिंग क्या होती है, अगर आपको जानना है कि आपने देखा होगा चॉपर में से कई लोग उतरते हैं, एक लंबे से रस्से होते हैं, उससे आके नीचे आते हैं, तो उसको हम स्लाइडरिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है स्लाइडरिंग के बारे में जानने का तो कमेंट जरूर करें, आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं वापस एक नई अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे